झारखंड सहायक आचार्य एवं झारखंड की टीचर नियुक्ति में देखिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने क्या कहा। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए हेमंत सोरेन ने आगे की वैकेंसी, मुझे लगता है कि 800 से 900 लोगों को मिलना था। कम जगह होने की वजह से सभी लोग यहां नहीं पहुंच पाए, तो शायद बहुत बड़े और जगह की आवश्यकता होती। आज सिंबॉलिक तौर पर सबको नियुक्ति पत्र दिया गया। और आप अंदाजा लगा सकते थे जब सभी लोग यहां उपस्थित होते तो कितनी बड़ी संख्या होती। लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में वो संख्या आज के दिन में भी शिक्षा को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कम होता। और हम लोगों का ये प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड प्रदेश एक अपना अलग स्थान प्राप्त करे। अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने कई ऐसे प्रयास किए हैं जो मुझे लगता है कि ये देश में भी एक चर्चा का विषय है कि झारखंड प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं। और उसका परिणाम जो हमारे समक्ष आ रहा है तो निश्चित रूप से हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए और प्रेरित करता है। आज जब से हम लोगों ने सत्ता संभाला है उस समय से ही इस क्षेत्र में हम लोगों का विशेष ध्यान रहा है। पहली बार हमने अपने इस स्कूल के, इस राज्य के स्कूलों के, चाहे वो झारखंड बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे वो आईसीएसई के बच्चे हों, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों ने आर्थिक सहायता भी उनको दिया, सम्मान राशि दिया, समय आवश्यकता अनुसार उन्हें लैपटॉप भी बांटा। इसके अलावा आगे के पढ़ाई उसके लिए और कुशल पूर्वक कर पाए। मोबाइल फोन भी हम लोगों ने देना शुरू किया। कई सारी चीजें हम जोड़ते गए ताकि स्कूलों में प्रतिस्पर्धा और बच्चों में उत्साह का संचार हो। आज देश में कंपटीशन का माहौल है। देश में सभी जगहों पर बड़े पैमाने में कंपटीशंस होते हैं। हमारे सरकारी स्कूल कई कारणों से, चाहे वो स्कूल परिसर ना होना, चाहे शिक्षा का अभाव होना, शिक्षकों का अभाव होना की वजह से कहीं ना कहीं कई सारी समस्याओं से जूझते हुए बड़े ही काम चलाओ व्यवस्था की स्थिति में ये चल रहा था। हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए और वो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर उसको संचालित करने का हमारा यह संकल्प है। और हमें
कई बार विभिन्न माध्यमों से यह खबर भी आई कि बड़े पैमाने पर गरीब मध्यवर्गीय परिवार के लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम काट करके उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार करने के लिए मजबूर करता है कि अगर हमारे स्कूल और बेहतर तरीके से संचालित होते तो आज इतनी महंगे महंगे स्कूलों में गरीब कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ने नहीं भेजता। और आप देखेंगे कि आने वाला समय में हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र को अलग अलग तरीके से कैसे मजबूत किया जाए। अभी आप सब लोगों को मालूम होगा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, अभी मैं घर से चला तो मैंने सोचा कि एक कड़ी क्यों और ना जोड़ा जाए। आपको पता है हमारे राज्य में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और नामी स्कूल है जिसको नेतरहाट विद्यालय कहते हैं, जहां देश दुनिया के अंदर सबसे अधिक IAS IPS हमारे इसी विद्यालयों से निकले। और उसी तर्ज पर नेतरहाट का ही एक्सटेंशन इस राज्य में लगभग 4 या 5 खुलने, 3 खुलने, लगभग सभी जगह का भी चिन्हितीकरण हो चुका है। और मुझे याद है कि जब हम विपक्ष में थे तो राज के दौरे में मैं नेतरहाट रात्रि विश्राम में था। सुबह सुबह मैं नेतरहाट विद्यालय गया, वहां के प्रिंसिपल